नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस को एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसा खास करवाने वाले हैं जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की टेस्ट सीरीज में दोस्तों संविधान के भाग 10, 11, 19 और 21 के बारे में विस्तार में चर्चा की गई है। तो दोस्तों चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए। आज के प्रश्न में टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस भाग में है? 1 भाग 10, 2 भाग 11, 3 भाग 19, 4 भाग 21। तो दोस्तों संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा भाग 10 में है, सही आंसर है। भाग 11 में है, सही। 1 मिनट दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा भाग 11 में है, सही आंसर है। विकल्प संख्या 2 भाग 11 के अध्याय 1 में है। तो दोस्तों आइए भाग 10, भाग 11, भाग 19 और भाग 21 के बारे में एक बार विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आपको इसके बारे में कहीं पे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, ये आर्टिकल 244 और 244 का में है। तो दोस्तों 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 244 का में है दोस्तों असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। भाग 11 में है दोस्तों, जो कि प्रश्न में भी पूछा गया है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसकी चर्चा आर्टिकल 245 से 263 तक की गई है दोस्तों। और इसमें अध्याय 1 में है विधायी संबंध। और विधायी संबंध दोस्तों आर्टिकल 245 से 255 तक किया गया है दोस्तों। और इसमें विधायी शक्तियों का वितरण भी है इसी अध्याय 1 में ही। विधायी संबंध यानी कि विधायी शक्तियों का वितरण एक ही बात है। अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध, आर्टिकल 256 से 263 है दोस्तों। आइए एक बार इस पर दोस्तों नज़र डाल लेते हैं। अध्याय 1 में विधायी शक्ति संबंध या विधायी शक्तियों का वितरण है आर्टिकल 245 से 255। तो ये आर्टिकल 245 में है दोस्तों संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। आर्टिकल 246 में है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विषय वस्तु। आर्टिकल 246 का में है दोस्तों वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। आर्टिकल 247 में है कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 248 में है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 250 में है दोस्तों यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची की विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 251 में है दोस्तों संसद द्वारा आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। आर्टिकल 252 में है दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का कोई अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। आर्टिकल 253 में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल 254 में है दोस्तों संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। आर्टिकल 255 में है दोस्तों सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। तो दोस्तों अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध प्रशासनिक संबंध में है दोस्तों 256 से 263 तक। इसके सब पार्ट 1 में 200 साधारण है दोस्तों, आर्टिकल 256 से 261। अध्याय 2 के सब पार्ट 2 में है दोस्तों जल संबंधी विवाद, आर्टिकल 262। भाग अध्याय 2 के सब पार्ट 3 में है दोस्तों राज्यों के बीच समन्वय, आर्टिकल 263 है दोस्तों। ये हम भाग 11 की चर्चा कर रहे हैं। तो भाग 11 के अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध
आर्टिकल 256 से 263 तक है दोस्तों। पहला साधारण है आर्टिकल 256 से 261। आर्टिकल 256 है दोस्तों राज्यों की और संघ की बाध्यता। आर्टिकल 257 है दोस्तों कुछ दफाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 257 का जो कि निरस्त कर दिया गया है दोस्तों, इसमें था राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग, ये जो कि निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 258 में है दोस्तों कुछ दफाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। आर्टिकल 258 का में है दोस्तों संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। आर्टिकल 259 निरस्त कर दिया गया है दोस्तों, इसमें था पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल, जो कि निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 260 में है दोस्तों भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। आर्टिकल 261 में है दोस्तों सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। भाग 11 के अध्याय 2 के सब पार्ट 2 में है दोस्तों जल संबंधी विवाद। आर्टिकल 262 में। आर्टिकल 262 में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। आर्टिकल 263 दोस्तों अध्याय 2 भाग 11 के अध्याय 2 के सब पार्ट 3 में है दोस्तों राज्यों के बीच समन्वय। आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। भाग 19 में है दोस्तों प्रकीर्ण। आर्टिकल 368 के 361 के 367। आर्टिकल 361 में है दोस्तों यानी कि विविध प्रावधान है ये। आर्टिकल 361 में है दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। आर्टिकल 361 का में है दोस्तों संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। आर्टिकल 361 खा में है दोस्तों लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता। आर्टिकल 362 निरस्त कर दिया गया है दोस्तों, इसमें था आर्टिकल 362 में था दोस्तों भारत राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार, जो कि निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 363 में है दोस्तों कुछ संधियों करारों आदि के उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। आर्टिकल 363 का में है दोस्तों देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। आर्टिकल 364 में है दोस्तों महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 365 में है दोस्तों संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। आर्टिकल 366 में है दोस्तों परिभाषाएं। आर्टिकल 367 में है निर्वाचन। तो भाग 21 की एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भाग 21 में दिया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसकी चर्चा दोस्तों आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक की गई है। तो दोस्तों आइए एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 369 में है दोस्तों राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानव व समवर्ती सूची के विषय में हो। आर्टिकल 370 दोस्तों जो कि निरस्त कर दिया गया है, इसमें था जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, यानी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, आइए एक बार इसमें चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 371 से 371 अड़ा तक है दोस्तों। 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का में है दोस्तों नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 खा या बी असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 गा या फी मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 घा या डी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 अंगा या ई आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। आर्टिकल 371 चा या एफ
सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 371 छ या जी। मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 371 जा या एच। और अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 371 झा या आई। गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 371 अड़ा या जे। कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 372 में है दोस्तों विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। आर्टिकल 372 का में है विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 373 में है निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दफाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 374 में है दोस्तों संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या स्वपरिषद हिज मैजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 375 में है दोस्तों संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों के कृत्य करते रहना। आर्टिकल 376 में है दोस्तों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 377 में है दोस्तों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। आर्टिकल 378 में है लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 378 का में है आर्टिकल 371 का में है दोस्तों आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 379 निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 379 80 81 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ये कार्य निरस्त कर दिए गए हैं दोस्तों। और इसमें थे एक बार चर्चा कर लेते हैं इसमें क्या था जो कि निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 379 यानी 379 प्रांतीय संसद एवं उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 380 राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान ये भी निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 381 राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद ये भी निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 382 प्रथम अनुसूची के भाग ए में अंतिम राज्य विधायिकाओं के संबंधित प्रावधान निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 383 प्रांतों के राज्यों के संबंधित प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 384 राज्यों की मंत्रिपरिषद निरस्त कर दी गई है। आर्टिकल 385 पहले अनुसूची के भाग बा में अंतिम राज्य विधायिकाओं के संबंधित प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 386 पहले अनुसूची के भाग बा में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 387 कतिपय चुनाव के उद्देश्य से जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 388 अंतिम संसद तथा राज्यों की अंतिम विधायिकाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने संबंधी प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 389 डोमिनियन विधायिका तथा प्रांतों में भारतीय राज्यों की विधायिकाओं में लंबित विधेयकों से संबंधित प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 390 संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 के 31वें दिन के बीच प्राप्त राशि तथा खर्च ये भी निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 391 में है कतिपय आकस्मिक एवं पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 392 है दोस्तों कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो दोस्तों आज के टेस्ट के भाग 10, 11, 19 और 21 के बारे में हमने विस्तार में चर्चा की है। तो दोस्तों आइए 2 भाग और रह गए हैं जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं जो कि वह फोर्ट में है। भाग 20 आर्टिकल 368 है दोस्तों। इसमें संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। भाग 22 में है दोस्तों संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि। ये आर्टिकल 393 से 394 का तक है दोस्तों। 393 में है संक्षिप्त नाम, 394 में है आर्टिकल 394 में है प्रारंभ, आर्टिकल 394 का में है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। आर्टिकल 395 को हटा दिया गया है दोस्तों आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है और निश्चित रूप से आज के टेस्ट में आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा और अगर आपने पुराना भी सीखा था तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो गया होगा दोस्तों। अगर आपको इसी तरीके की टेस्ट सीरीज
डेली और सबसे पहले चाहिए तो हमारी चैनल स्मार्ट क्लासेस और एग्ज़ाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पे और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।